प्रदीप देर रात को ऑफिस से लौटा तो रसोड़े में से खटर पटर की आवाज सुनाई दी। तो उसने वहां जाकर देखा तो उसकी माँ बर्तन मांज रही थी। माँ की उम्र हो चुकी थी, वो घुटनों के दर्द से परेशान रहती थी। ऊपर से जनवरी का महीना और मौसम बहुत ठंडा था, वातावरण में धुंध थी। माँ को इतनी ठंड लग रही थी कि उसके कान सुन्न हो गए थे। वो चुपके से आगे बढ़ा और अपने बैग को उसने कमरे में रखा और हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया। उसने गीजर ऑन किया, फिर बेडरूम में जाकर देखा तो उसकी पत्नी इंदु टीवी देख रही थी। इंदु सुंदर और बेहद तेज मिजाज की थी। प्रदीप को देखते ही इंदु बोली, अरे आज तो आपने आने में देर कर दी, पता है मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। तो प्रदीप ने कहा, आज ऑफिस में बहुत काम था इसलिए देर हो गई। तुम ये सब छोड़ो, चलो चाय तो पिलाओ, बाहर बहुत ठंड है। तो इंदु ने कहा, अरे कामवाली 15 दिन की छुट्टी मांगकर गांव चली गई है क्योंकि उसके देवर की मृत्यु हो गई है। मुझसे तो ये काम धाम नहीं होगा, आपको ही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। माँ कहाँ है? प्रदीप ने गंभीर स्वर में पूछा। तो इंदु ने कहा, पता नहीं, मुझसे उनकी ज्यादा बातचीत कहाँ होती है, मेरे बस का नहीं है उनकी फालतू बातें सुनना। फिर प्रदीप सोच में डूब गया। चलो ये तो बहू है, पर माँ का बेटा भी कहाँ उसका हो गया। पिताजी को गुजरे 20 साल हो गए हैं और माँ हमेशा से चुपचाप सारे दुखों को खुद में समेटकर खामोशी से जी रही है। 10 साल का था प्रदीप जब पिताजी की मृत्यु हुई थी, पर माँ ने उसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। 25 बीघे जमीन की खेती अकेले संभाल रही थी। इस बात को उसके चाचा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे कि एक औरत उनकी बराबरी कैसे कर सकती है, जिसकी जुबान भी कभी उनके सामने नहीं खुलती थी। उन्होंने माँ को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर माँ ने अपने आप को बेहद मजबूती से अपने बेटे के लिए खड़ा कर दिया था। माँ कभी भी उससे इंदु की शिकायत नहीं करती थी क्योंकि वो इंदु के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थी। आज जब वह कामयाब है तब भी वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता। इंदु को समझाने का मतलब पत्थर पर सिर मारना जैसा था। फिर प्रदीप रसोड़े में आया तो माँ चाय बना रही थी। माँ ने उसके लिए पीने का पानी गर्म कर दिया था। प्रदीप ने खामोशी से पानी पिया, पर आज माँ का हालचाल नहीं पूछा। वह वहीं से तेजी से चिल्लाया कि इंदु जल्दी से बाहर आओ। तो इंदु तेजी से बाहर आकर खड़ी हो गई। ये बुढ़िया मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करना चाहती है, प्रदीप ने चिल्लाकर कहा। इंदु आश्चर्य से उसे देखने लगी और बोली, क्या हुआ? ये सब सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। अभी बाहर पड़ोस वाली काकी मिली थी, वो कह रही थी कि प्रदीप तुमने तो अपनी माँ को नौकरानी बनाकर रख दिया है। अभी आज ही काम वाली गई और देखो पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई कि प्रदीप की माँ नौकरानी है। इसीलिए ही तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि चलो माँ से अलग हो जाए, पर तुम मेरी सुनती कहाँ हो? माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कोई सफाई नहीं दी, चुपचाप भारी कदमों से अपने कमरे में चली गई। प्रदीप ने इंदु को कहा, जाकर जल्दी से खाना बनाओ, इस बुढ़िया से कोई काम मत करवाना। इंदु ने मन मारकर जैसे तैसे खाना बनाया, अपना और प्रदीप का। फिर खाना कमरे में ले आई। माँ को दिया तुमने खाना? प्रदीप ने पूछा। तो इंदु ने कहा, बनाकर रख दिया है, अपने आप ले लेंगी, तुम इतनी चिंता मत करो, अपने अलग रहने पर विचार करो। तब प्रदीप ने कहा, इंदु तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी जमीन जायदाद घर सब कुछ है, वो सब कुछ माँ के नाम पर है। तुमने अगर यहाँ से अलग होने की बात की तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, पर वो तुमसे बेहद प्यार करती है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम बेवकूफ हो इंदु, सारे रिश्तेदार ताक में रहते हैं, इसलिए तुम कम से कम माँ के साथ अपने मतलब के लिए तो सही रहने का ढोंग कर सकती हो। इंदु लालची है, इसलिए चुप रहकर सोचने लगी। फिर प्रदीप ने कहा, तुम खाना खाओ, मैं जरा अभी आया, माँ को खाना देकर आता हूँ। कहीं मोहल्ले में ये बात कर दी तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। वह रसोड़े में गया और उसने खाना गर्म किया। 2 रोटी और सब्जी थी, वो प्लेट में लेकर फिर माँ के कमरे में चला गया। माँ बहुत कम खाना खाती थी और उसका शरीर भी कमजोर है, ऊपर से आज तो उसका मन भी टूट गया होगा। माँ बत्ती बुझाकर सो गई थी, लेकिन वो जानता था कि वो सोई नहीं है बल्कि रो रही है। आज उसे बहुत पीड़ा पहुंची है। उसने लाइट जलाई और कहा, माँ उठो, खाना खा लो।
तो माँ ने कहा मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम लोग खाओ और मुझे सोने दो। उसने टेबल पर प्लेट रखी और माँ के पैरों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। क्या हुआ तुझे? प्रदीप बोला। मुझे माफ कर दो माँ, तुम्हें ठंड से बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारा बेटा बहुत बुरा है। काश इंदु माँ बेटे का रिश्ता समझ सकती, शायद तब समझेगी जब वो खुद माँ बनेगी। माँ मेरी मजबूरी तुम समझोगी। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में मेरी माँ को कोई अपशब्द कहे, पास पड़ोस में बदनाम करे। चलो उठो, खाना खा लो, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उसने झटपट से निवाला तोड़कर माँ के मुंह में डाल दिया। मेरा बुद्धू बेटा। माँ ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसका माथा चूम लिया और बेटा सोच रहा था कि माँ का प्यार और उसका साथ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। हे ईश्वर, इसे मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखना। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।